वरना आज़ादी तो 1857 में मिल गई होती। इतिहास भरा पड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध से। अब जहानाबाद इस जगह में देख लीजिए, जहानाबाद अरवल को आप देख लीजिए कि 1857 में भी इसकी क्रांतिकारिता का पूरा एक इतिहास है, जहाँ वीर कुंवर सिंह के साथ लोग जहानाबाद के लोग मिलकर रहे हैं। उल्लेख इस रूप में है कि अगर फ्रीडम फाइटर के रूप में श्री श्यामसुंदर प्रसाद जी का आप नाम लेते हैं तो ये सबसे नोटेबल नाम है और बड़े ही आदर के साथ श्री श्यामसुंदर प्रसाद जी याद करते हैं। ये अलग बात है कि जहानाबाद उनके नाम से उतना परिचित नहीं है जितना परिचित होना। जो लिगेसी है वो लिगेसी कोई साधारण लिगेसी नहीं। अगर हम जहानाबाद में रहते हैं तो हमको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि हम जहानाबाद में जन्म लिए हैं, जहानाबाद के वासी हैं। पूरा राष्ट्र जिस व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखता हो, चाहे कोई हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, नेहरू हो, गांधी हो, कोई हो, विनोबा हो, सब सम्मान की नज़र से देख रहे हो, और उस व्यक्ति के साथ श्री श्यामसुंदर प्रसाद जी का काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि श्यामसुंदर प्रसाद जी उनके साथ काम। दस्ता के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए तो वहाँ पे नेपाल सरकार के सहयोग से वहाँ इनको आज़ाद जयप्रकाश वगैरह वगैरह लोगों को गिरफ्तार कर जाता है। सभी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और उसमें ये भी गिरफ्तार होते हैं, श्यामसुंदर प्रसाद जी भी गिरफ्तार होते हैं। ऐसे लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन को अग्रगति प्रदान करने की भावना जनमानस में भर रहे हैं, उसमें श्यामसुंदर प्रसाद जी का भी नाम बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। व्यष्टि को समष्टि में समाहित कर दिया हो तो हमारी दृष्टि में समाज का सबसे वंदनीय व्यक्ति वही है। भारत की जो भूमि है कभी विहीन नहीं हुई है, इसीलिए तो भारत में 1,78,000 से ज्यादा लोगों को क्रांतिकारी पेंशन दिया जाता है, फ्रीडम फाइटर पेंशन दिया जाता है। उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे भी हैं हमारे भारत में जिनके बारे में कोई नहीं जानते हैं। उन्हीं में से कई नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे संवार्ता में। आज हमारे साथ संवार्ता में बात करने के लिए राजकिशोर सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, भारत भूमि है वो फ्रीडम फाइटर से बड़ा, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में एक ना एक दो फ्रीडम फाइटर हैं ही सर। तो सर उसी में से एक नाम आता है श्याम सुंदर प्रसाद का, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। देखिए, श्याम सुंदर प्रसाद जी के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि भारतवर्ष में एक अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध की जो क्षमता है वो रही है, प्रबल प्रतिरोध की क्षमता रही है, और इसको आप पूरे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसको आप कई रूपों में देख सकते हैं। एक तो है कि जब से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए या बाहर से प्राचीन काल में भी जब लोग आए तो ऐसा नहीं था कि वो इस देश में आए और यहाँ बड़े आसानी से जम गए और रह गए। उनको आने के साथ ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और ये प्रतिरोध जारी रहा, प्रतिरोध कभी रुका नहीं। आप उसी रूप में देख सकते हैं कि जब सबसे ज़्यादा अगर चर्चा होती है वो चर्चा होती है कि अंग्रेजी हुकूमत की, क्या माने अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ शासन करती है तो आप देखिए कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ऐसा नहीं कि अंग्रेज आए तो उनके डे फर्स्ट से उनका प्रतिरोध शुरू हो गया, धीरे धीरे हुआ, डे फर्स्ट से। और सबसे विकराल रूप आप देखते हैं जिसको आप एक संगठित रूप भी कह सकते हैं, यद्यपि वो मूवमेंट हमारा इस देश का सफल नहीं हुआ, वरना आज़ादी तो 1857 में मिल गई होती, लेकिन तब भी हम उसको कुछ रूप में संगठित विरोध कह सकते हैं 1857 में, कि 1857 भी एक देशव्यापी विरोध था और कई रूपों में था। राजे रजवाड़े भी लड़ रहे थे, आदिवासी इलाके में बिरसा मुंडा वगैरह लड़ रहे थे, सिद्धू संथाल लड़ रहे थे, तमाम लोग, भील तात्या लड़ रहे थे, सभी लोग लड़ रहे थे, लगातार लड़ रहे थे। और ये न केवल आप जंगल के इलाकों में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, पूरा इतिहास भरा पड़ा है अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिरोध से। आप जहानाबाद इस जगह में देख लीजिए, जहानाबाद अरवल को आप देख लीजिए कि 1857 में भी इसकी क्रांतिकारिता का पूरा एकदम इतिहास है, जहाँ वीर कुंवर सिंह के साथ लोग जहानाबाद के लोग मिलकर लड़ रहे थे, जहाँ जीवधर सिंह खवैनी के हैं उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे, उनके भाई हेतम सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही थी। और एक दौर ऐसा आया कि लगा कि बस अंग्रेजी राज खत्म हो गया, उन लोगों ने मुनादी करा दी।
लेकिन ये क्रम चलता रहा। ऐसा नहीं कि अंग्रेज यहाँ आए और बड़े आसानी से यहाँ रह गए। ये विरोध का क्रम चलता रहा। ये अलग बात है कि हम उस तरह से विरोध एक नहीं कर पाए ताकि एक सफलता हमको मिल जाती है, लेकिन अंग्रेज चैन से यहाँ कभी नहीं रहे। अंग्रेज को चैन से नहीं रहना, संघर्षित रहे। और जहानाबाद इस मामले में बहुत ही एक जरखेज जगह मानिए आप स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा ही एक उर्वर भूमि रही है, जहाँ एक से एक लोग सब हुए हैं। अब आप श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी का आपने जिक्र किया, तो श्याम सुंदर प्रसाद जी यही घोषी थाना है जहाँ उवेर एक गांव है, उसी उवेर गांव के वो रहने वाले थे। और यहाँ दो बड़ा नाम फ्रीडम फाइटर के रूप में होता है। ऐसे तो गांव गांव में फ्रीडम फाइटर भरे हुए थे। कोई डाकखाना जला रहे थे, कोई डाकतार व्यवस्था को नष्ट कर रहे थे, लोग झंडे लहरा रहे थे, तिरंगा लहराया जा रहा था, अंग्रेज़ों का विरोध जारी था। ये हमारा ये स्वतंत्रता हमारा जनसिद्ध अधिकार है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। सब कुछ हो रहा था। तो ये दो बड़ा नाम यहाँ हैं, एक श्याम सुंदर प्रसाद जी और दूसरा है बाबू श्याम नारायण सेन, जो ऐनवा के रहने वाले थे। ये आप पूरे एक व्यापक बिहार के संदर्भ में आप इन दो नाम को देख सकते हैं। श्याम सुंदर प्रसाद जी का नाम तो बहुत बड़ा नाम इस मामले में है कि जो बिहार में स्वतंत्र आंदोलन का जो इतिहास है, काली किंकर दत्त साहब द्वारा लिखी हुई, अंग्रेजी में भी है जो छपा है, और आपको बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से हिंदी में छपा है, उसमें श्याम सुंदर प्रसाद जी का उल्लेख है। और ये उल्लेख इस रूप में है कि अगर फ्रीडम फाइटर के रूप में श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी का आप नाम लेते हैं तो ये सबसे नोटेबल नाम है, और बड़े ही आदर के साथ श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी याद करते हैं। ये अलग बात है कि जहानाबाद उनके नाम से उतना परिचित नहीं है जितना परिचित होना चाहिए। मतलब ये कहने में जरा भी हमको गुरेज नहीं है कि सार्वजनिक रूप से श्री श्याम सुंदर प्रसाद का एक फ्रीडम फाइटर के रूप में जहानाबाद में चर्चा होती हो, कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि आज आप श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी को याद कर रहे हैं, और याद किया भी जाना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि हम जिनकी विरासत हैं, हमारी आज़ादी कैसे मिली, किस संघर्ष, हमारा जो लिगेसी है वो लिगेसी कोई साधारण लिगेसी नहीं। अगर हम जहानाबाद में रहते हैं तो हमको गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि हम जहानाबाद में जन्म लिए हैं, जहानाबाद के वासी हैं, क्योंकि हमारा जो लिगेसी है वो बड़ा रिच है। जी सर। और लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, और इसका असर रहा है, दर्ज है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हाँ, तब तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जहानाबाद से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको तो याद किया जाना चाहिए। तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि हम भी सर्वस्व त्याग की भावना से हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे। तो श्याम सुंदर प्रसाद जी को याद किया जाता है, वो याद किया जाता है एक नोटेबल फ्रीडम फाइटर के रूप में उनको याद किया जाता है, बड़े सम्मान के साथ। दूसरा, उनको एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में याद किया जाता है। और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आप देख लीजिए तो जो समय वो जिस डेडिकेशन के साथ, जिस समर्पण के साथ उस सर्वोदय को आंदोलन को देते हैं, एकदम कंप्लीट डेडिकेशन के साथ वो सर्वोदय आंदोलन को अपना समय देते हैं। और दूसरा, वो भूदान मूवमेंट से अपने को जोड़ते हैं। उनके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि वो हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में जो दबे कुचले लोग हैं, जो ग्रास रूट के लोग हैं, तो ग्रास रूट के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए श्याम सुंदर प्रसाद हमेशा प्रतिष्ठित है। ऑलवेज वो प्रतिष्ठित रहे, इस रूप में उनको याद किया जाता है। और वो जमाना था कि पूरे बिहार के स्तर पर उसमें के जितने भी कद्दावार नेता थे, स्टॉलवर्ड्स थे, जितने भी कद्दावार नेता थे, उन सारे कद्दावार नेताओं के साथ उन्होंने काम किया है। खासकर आप जयप्रकाश नारायण को ले लीजिए, तो बहुत बड़ा आजाद, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और उनके अंदर एक क्रांतिकारिता थी, और बिल्कुल जन क्रांति लाना चाहते थे, और जन क्रांति की भूमि उन्होंने बिहार को बना दिया था। ये एक अलग बात था कि गांधी का आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी का, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय पूरे तौर पे एक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी।
लेकिन जयप्रकाश नारायण और जयप्रकाश नारायण के साथ जुड़े हुए जो लोग थे, राम मनोहर लोहिया वगैरह हो गए, विजय ये हो गए, कर्पूरी सूरज नारायण सिंह हो गए, कर्पूरी ठाकुर वगैरह थे। तो इन सबों के अंदर था कि एक हम गुरिल्ला वार करें, छापामार लड़ाई लड़ें, लोग छिपके। हाँ, और हम एक जन क्रांति की भावना विकसित कर दें और लोगों के अंदर इतना हम जोश खरोश भर देना कि उस जन क्रांति के सामने अंग्रेजी हुकूमत बौनी हो जाए। ये कोशिश थी। और देखिए, और उसी कोशिश के एक हिस्सा श्याम सुंदर प्रसाद भी थे। जी। उसी कोशिश के एक हिस्सा में श्याम सुंदर प्रसाद थे। जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, विजया और बाद में राम मनोहर लोहिया वगैरह जुड़ते हैं आकर। और आप देखिए कि क्या ये था, एक जज्बा कह लीजिए, एक जोश कह लीजिए, एक जुनून कह लीजिए आज़ादी हासिल करने की। जब 1942 में अगस्त क्रांति शुरू होती है करो या मरो के नारा के साथ, तो ये लोग नेपाल की तराई में जंगल के बीच में ये लोग आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। और उस आज़ाद दस्ता के गठन का उद्देश्य ही था जन क्रांति लाना। हम यहाँ प्रशिक्षण देंगे, लोगों को बुलाएंगे, लोगों को यहाँ प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षित लोग पूरे देश में जाकर जन क्रांति की भावना से आम जन को जोड़े और हम अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से उखाड़ फेंकें। प्रशिक्षण में क्या दिया था? गोरिल्ला युद्ध का क्षमता, कैसे हमको लड़ना है, संसाधन इकट्ठे करने हैं, लोगों को कैसे राष्ट्रीय भावना से प्रेरित करना है, ब्रिटिशर्स कैसे हमको हमारे यहाँ हम लोगों का शोषण कर रहा है, कैसे इस देश में आकर उन्होंने हम लोगों को गुलाम बनाया, ये सारी भावनाओं को जगाना है, एक जनाक्रोश पैदा करना है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उस जनाक्रोश में इतना जोश था कि अंग्रेजी हुकूमत को बात समझ में नहीं आ रही थी कि हम इस जनाक्रोश को दबाएं कैसे। और ये तमाम कार्यक्रमों में श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी थे। और चूंकि वो जहानाबाद के रहने वाले थे, तो इस रूप में उनका नाम लेने में गौरव महसूस होता है कि वो जहानाबाद के रहने वाले थे। तो आप देखें कि लेकिन जहानाबाद में उनका कहीं नाम नहीं है सर। अब नाम इसलिए नहीं है कि चूंकि जहानाबाद रहकर उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिहार के लिए काम किया, वो पूरे बिहार के लिए काम किया। उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था, देश के लिए। वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ उनका जुड़ा हुआ। आप कल्पना कीजिए कि जहां लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, जो भूदान मूवमेंट के वो महासचिव थे बिहार प्रांत के, और उनके साथ ये काम कर रहे थे, तो लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा के साथ काम करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, आप इसकी सहज कल्पना कर सकते हैं। सर सुन के रोमांच हो रहा है। ये लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा कोई साधारण आदमी तो थे नहीं। पूरा राष्ट्र जिस व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखता हो, चाहे कोई हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, नेहरू हो, गांधी हो, कोई हो, विनोबा हो, सब सम्मान की नजर से देख रहे हो, और उस व्यक्ति के साथ श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी का काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात। ये कोई साधारण बात नहीं है कि श्याम सुंदर प्रसाद जी उनके साथ काम कर रहे थे और उनके विश्वस्त होकर काम कर रहे थे। मजेदार बात यह देखिए कि भूदान आंदोलन के एक प्रमुख पद पर रहकर वो काम कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मई 1943 में आज़ाद दस्ता जब जानकारी मिलती है अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जागरूक होता है और नेपाल के सरकार से संपर्क करने की बात होती है, और होती है कि आज़ाद दस्ता के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो वहाँ पे नेपाल सरकार के सहयोग से वहाँ इनको आज़ाद जयप्रकाश वगैरह वगैरह लोगों को गिरफ्तार कर जाता है। सभी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और उसमें ये भी गिरफ्तार होते हैं, श्याम सुंदर प्रसाद जी भी गिरफ्तार होते हैं। बाद में इनको छोड़ा जाता है। तो एक 7 सदस्यीय एक निदेशक एक कमेटी बनाई जाती है इस आज़ाद दस्ता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, जन क्रांति के आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए। तो उसके निदेशक श्याम सुंदर बाबू बनाए जाते हैं। इनको प्यार से बाबू श्याम सुंदर प्रसाद कहते थे। जी सर। श्री श्याम सुंदर प्रसाद का भी उल्लेख है, बाबू श्याम सुंदर प्रसाद जी का भी उल्लेख है। तो आप इसी से कल्पना कीजिए कि श्याम सुंदर प्रसाद कितने बड़े नाम थे। कोई साधारण श्याम सुंदर प्रसाद का था नहीं, बहुत बड़ा नाम था श्याम सुंदर प्रसाद का। आप कल्पना कीजिए। ये बात है कि छुप कर लोग काम करते हैं और पुलिस इनकी खोज में रहती है कि इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जाए, कैसे दबा दिया जाए। हाँ, दबाया जाए इनके आंदोलन को। चूंकि इन लोगों का नारा भी था कि मेरा एकदम
ये जो मेरा संघर्ष है, ये मेरा अंतिम संघर्ष है, ये परिणामी संघर्ष है। आज़ादी आज़ादी का नारा बुलंद करते थे, इश्तहार छपवाते थे, पत्रिका बांटते थे और लोगों को गाना पोषित करते थे जन क्रांति लाने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों के अंदर एक जन भावना पैदा करने का काम कर रहे थे। और खासकर बिहार में जो जयप्रकाश नारायण का जो कांग्रेस समाजवादी दल है, जो जन क्रांति का एक व्यापक जन उभार पैदा करने के लिए कार्यरत थे, तो जयप्रकाश नारायण की एक बहुत ही स्ट्रांग भूमि थी बिहार कांग्रेस समाजवादी दल के लिए। ये अलग बात है कि एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि बाबू श्याम सुंदर प्रसाद जी आज़ाद दस्ता के लिए तो काम कर रहे थे, लेकिन वह ऐसा मानते थे कि आज़ाद दस्ता का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुकूल नहीं है, कांग्रेस का जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसके प्रतिकूल है। फिर भी तमाम तरह का संघर्ष उठाकर, संकटों में रहकर, तमाम तरह के खतरों को उठाते हुए वो काम कर रहे थे। और इसी में ये लंबे समय से फरार चल रहे थे। तो पुलिस लगी हुई थी। अचानक पुलिस को खबर मिली, खासकर 1 अगस्त 1943 से पुलिस बहुत ज़्यादा तत्पर हो जाती है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की जानकारी मिलती है, इस तरह के लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनको हर हालत में गिरफ्तार किया जाए। मूवमेंट तेज हो गया और 13 अगस्त को ये पटना में गिरफ्तार कर लिया। सर 1 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि इस तरह का मूवमेंट तेज हुआ? 1942 में जो अगस्त क्रांति चली, तो शुरुआती समय में तो ऐसा लग नहीं रहा था कि अगस्त क्रांति ये इतना बड़ा रूप धारण कर लेगा, करो और मरो के नारा के साथ पूरा देश आंदोलित हो जाएगा। और इस आंदोलन में कई तरह की शक्तियां सक्रिय थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का वो किसान सभा के जरिए किसानों और मजदूरों को संगठित कर रहे थे। उनका पहला लक्ष्य तो आज़ादी हासिल करना था, बाद में सोशल ऑर्डर में परिवर्तन लाना था, समाज में परिवर्तन लाना था, किसान क्रांति लाना था। पहले तो देश आज़ाद करेंगे, उसके बाद से फिर किसानों मजदूरों का राज कायम होगा, ये उनका एक पहल था। मतलब आम आदमी का, किसानों मजदूरों के राज से मतलब यह नहीं था कि आम आदमी की सहभागिता शासन में बढ़े, ये उनका एक मोटो था। तो किसान सभा भी सक्रिय कर रहा था पूरे तौर पे, गांव का गांव आंदोलित था। इधर जयप्रकाश नारायण का जो ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, ये लोग ये थे सक्रिय थे जन क्रांति लाने के लिए। तो सभी तरह से वो 1942 में जैसे ही शुरुआत हुई 9 अगस्त को, उसके बाद से तो लगा, अगस्त क्रांति के बाद से तो 43 आते आते चीज़ें इतनी बदल गई कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए वो चिंतित होना लाजमी था। और तब उसने अपना वो तमाम जो उसके कंट्रोल करने के संसाधन है उसने इस्तेमाल किया, खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किया, और लोगों की धरपकड़ शुरू होगी। उनको आइडिया था कि लोगों को धरपकड़ कर लेंगे तो इस आंदोलन को हम दबा देंगे। और इसी क्रम में जो भी बड़े नेता थे जो प्रभावित कर रहे थे जनमानस को, जिनसे जनमानस ट्रेंड हो रहा था, जिनकी बातों को गौर से सुन रहा था, प्रयोग में ला रहा था, उनके साथ हो रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था, लोग जोश में थे, जरा भी भय नहीं था, न गोली खाने का भय, न जेल जाने का भय। वो तमाम तरह के भय से मुक्त होकर लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे, स्वतंत्रता आंदोलन को अग्रगति प्रदान कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन को अग्रगति प्रदान करने की भावना जनमानस में भर रहे हैं, उसमें श्याम सुंदर प्रसाद जी का भी नाम बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। इसीलिए वो नोटेबल फ्रीडम फाइटर के श्रेणी में आते हैं। उनको लोग अगर याद करता है तो आदर के साथ याद करता है। तो पुलिस तो उनको खोज ही रही थी। 13 अगस्त को जानकारी मिली, 13 अगस्त को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम जो इनके साथी थे, चाहे वो शिव प्रसाद मंडल जी हों, या वो एक राजनारायण चौधरी जी हों, राजकिशोर प्रसाद हों, या फिर आपको ये हम नाम भूल रहे हैं, समचौबे हैं, श्याम सुंदर बाबू के साथ सब लोग गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तारी के बाद 43 में गिरफ्तार किया गया। बाद में तो धीरे धीरे जब आज़ादी मुकम्मल हुई तो ये लोग छोड़ दिए गए। लेकिन आज़ादी के बाद भी श्याम सुंदर प्रसाद के अंदर जो एक भावना थी कि हम बिल्कुल ही आम आदमी के लिए काम करेंगे, एक एक्टिविस्ट की तरह काम करेंगे, और हम समाज के ग्रासरूट के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिएंगे, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया अपने इस भावना के तहत। ऐसा उनका कभी कोई लक्ष्य नहीं रहा कि देश आज़ाद हो गया है तो आज़ादी के बाद हम
हमारी भागीदारी कहीं हो और हम एक महत्वपूर्ण भागीदारी में एक शरीक होकर और अपने हम यश कृति को और बढ़ाएं और मेरा प्रचार प्रसार ज़्यादा हो। तो एक कारण यह भी है कि श्री श्याम सुंदर प्रसाद जी को अगर हम लोग जहानाबाद के लोग अगर ठीक से नहीं जान रहे हैं तो इसकी वजह यह भी है कि उन्होंने कभी भी ऐसी चाहत ही नहीं रखी कि लोग हमको जान सके। उनका उद्देश्य बड़ा पावन था, बड़ा पवित्र था कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, हम देश को आज़ाद कराएंगे, देश के को आज़ाद कराने में जो भी कुर्बानी देनी हुई कुर्बानी देंगे। और फिर जो उनके अंदर में जो एक बड़ी मजबूती से एक बात थी कि हमको आम आदमी के बेहतरी के लिए काम करना है, खुद के लिए नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल नहीं करना है खुद के लिए। खुद तो पूरा का पूरा जीवन ही समर्पित कर दिए। वो अच्छे परिवार से आते थे, एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे, अच्छी खेती गृहस्थी थी। आज भी उस परिवार की चर्चा गांव में होती है, बल्कि गांव के सबसे संपन्न व्यक्ति थे खेती किसानी के हिसाब से, और बड़े प्रतिष्ठित लोग थे इलाके के। बावजूद इसके भी उन्होंने चुना कि हम आम आदमी के बेहतरी के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। तो आज़ादी के बाद भी जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने वो सर्वोदय के साथ जुड़कर, भूदान आंदोलन के साथ जुड़कर और ग्रामीण इलाके में जो ग्रासरूट के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो आप इस रूप में देखें तो श्याम सुंदर प्रसाद जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाना चाहिए और लिया भी जाता है। इतिहास में दर्ज है, वो लिया भी जाता है उनका नाम बड़े आदर के साथ। जब इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ वो काम कर रहे थे तो सहज आप उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो कितना विराट व्यक्तित्व रहा होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के को दबे कुचले व्यक्ति को बेहतर बनाने की जिस व्यक्ति के अंदर भावना जाग जाती है तो वह व्यक्ति कितना विराट होगा, कितना विशाल होगा, आप उसकी सहज कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे लोग तो सच पूछिए तो बिल्कुल आदरणीय हैं, प्रणम्य हैं, नित्य नमनीय हैं। इस रूप में हम श्याम सुंदर प्रसाद जी को आज याद करना चाहें। सर उनका डेट कब हुआ था? डेथ के बारे में देखिए कोई हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1963 में उनका देहांत हुआ। उनका कोई संतान वगैरह? कोई नहीं, वो उन्होंने शादी नहीं की और वो पूरी तरह से कह लीजिए कि उनके शादी के रूप को आप देख सकते हैं कि उन्होंने तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के साथ ही अपनी शादी कर ली कि हमको जीना है तो भारत की आज़ादी की दिलाने के लिए जीना है, और आज़ादी के बाद भी अगर जीना है तो हमको ग्रासरूट के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जीवन जीना। तो वैसे व्यक्ति के लिए अपना निजी जीवन कोई मायने नहीं रखता है। जो व्यष्टि को समष्टि में समाहित कर दिया हो तो हमारी दृष्टि में समाज का सबसे वंदनीय व्यक्ति वही है। अभी हम लोग जाने श्याम सुंदर प्रसाद के बारे में, एक ऐसे महा व्यक्तित्व के धनी जिनको जहानाबाद के लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यहीं से वो थे जो सिर्फ जहानाबाद के लिए नहीं काम किए, पूरे बिहार को लेके काम किए, पूरे भारत देश के लिए काम किए, अपने देश को अपना जीवन समर्पित कर दिया। और आज उनको उनके गांव के लोग भी ढंग से नहीं जान रहे हैं। ये हमारे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग पूरे देश को अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, अपना सारा कुछ समर्पित किए हैं, उनको हमको जानना चाहिए। और ऐसे ही अगले स्टोरी के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद सर।